प्रशासन को जो समझ में आए जांच करे। जो प्रशासन करेगा उसको समझ में आता है कि कौन क्या किससे किया है, वो उसकी मर्जी है, जो समझ में आए। आदरणीय बहन डिम्पल जी आती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है उसको संस्कारी परिवार है, उसके मुंह से बेचारी के कुछ नहीं निकला और उनको शर्म आनी चाहिए। आदरणीय अखिलेश जी को भगवान कृष्ण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये प्रशासन देखेगा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। फतेहपुर जिले के आबू नगर क्षेत्र में 11 अगस्त को जो घटना घटी, उसके बाद पुलिस ने 10 नामजद सहित 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और उसके बाद चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी है। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या पूरा मामला था और आगे क्या रणनीति है। जी अध्यक्ष जी, जो घटना हुई, घटना होने के बाद 10 नामजद 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद क्या रणनीति है? 16 तारीख जन्माष्टमी की बात आ रही थी कि उस दिन कार्यक्रम किया जाएगा। जी देखिए क्या है, 16 तारीख की कार्यक्रम की कोई हम लोगों की घोषणा नहीं है। हम सब अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि हमारा ठाकुर द्वारा का मंदिर है, वह सभी लोग अपने घर में भगवान कृष्ण की आरती को उतारेंगे और यह मान लेंगे कि हम उसी मंदिर में आरती कर रहे हैं। और जो मुकदमे की बात आप कह रहे हो, वह प्रशासन का काम है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम करे, जो उनको समझ में आता है जांच करे, वो अपना काम करे। लेकिन मैं यह कहूंगा, अखिलेश जी का एक ट्वीट आया था, वह ट्वीट आया था कि भारतीय जनता पार्टी आपको कौन से ऐसे फूलों के साथ, मुख के साथ कितने दिन लपेट कर रखेगी। तो मैं उनको बता दूं कि यह ठाकुर द्वारा मंदिर था और उनको शर्म आनी चाहिए। आदरणीय अखिलेश जी को भगवान कृष्ण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सदन में आज पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर के वंशज बहन पूजा पाल जी को निष्कासित भी कर दिया है। और निष्कासित करने का कारण समझो, उसके पति की हत्या हुई थी और मुलायम सिंह की ही सरकार थी, या शायद मुझे याद नहीं, या बसपा की सरकार थी, लेकिन इन लोगों ने कोई मदद नहीं किया। इस उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जब उनकी मदद करते हैं और वो सदन में सम्मान पूर्वक कहती हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए जिन्होंने न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो उनको सदन से निकालने का काम करते हैं, सपा से निकालने का काम करते हैं। मैं क्या बताऊं, ऐसे मुख्यमंत्री को ये समझ में नहीं आता। एक वर्ग बिरादरी के साथ अगर कोई बात होती है तो उसी के साथ खड़े होते हैं और देश को, उत्तर प्रदेश को खासकर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं कि हम पीडीए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पीडीए पीडीए की बात करते हो, पाल पीडीए में नहीं आता क्या? अगर कोई न्याय सही करा दे और वो उसकी तारीफ कर दे तो उसको आप अपने दल से निकाल दोगे। केवल वर्ग विशेष का वोट लेना जानते हैं, और इससे बड़ा उदाहरण और कोई ना होगा। एक वर्ग विशेष के मौलवी ने उनकी पत्नी के लिए जो अपमानजनक बात कही है, तो मैं तो कहूंगा अखिलेश जी को कि वोट के खातिर जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वह पीडीए का क्या होगा, उत्तर प्रदेश का क्या होगा। और मैं तो यह कहूंगा कि हम वह सनातनी हैं, और जिस परिवार से आदरणीय बहन डिम्पल जी आती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है उसको संस्कारी परिवार है, उसके मुंह से बेचारी के कुछ नहीं निकला। यह है नारी, हमारी सनातन की नारी है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं। और वोट के खातिर मैं ये कहूंगा
अखिलेश जी को इतने नीचे नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष, ये 10 नामजद जो मुकदमे दर्ज हुए, उसमें लमसम बीजेपी और बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो अन्य जो थे समुदाय के लोग थे, उन पे अब तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है, ना आगे अभी कुछ दिख रहा है। इस पे क्या कहें? नहीं देखिए, वो जाँच चल रही है और आप देखते जाइएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। ये धारा 144 का लगा दिया गया है। उसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पे निगरानी की जाएगी, कोई अभद्र टिप्पणी देखो नहीं जी, करेगा। जी, वो बिल्कुल सही है। लेकिन लगातार अभद्र टिप्पणियाँ तो सोशल मीडिया पे चल रही टिप्पणियाँ हैं। आ रही हैं, प्रशासन उनको निगरानी भी कर रहा है। मेरी प्रशासन से बात भी हो चुकी है। जो भी गलत करेगा, जो भी इस तरह की टिप्पणी करेगा, उस पे निगरानी की जा रही है, प्रशासन उस पे ध्यान देगा। और विपक्ष का ये कहना है कि जो घटना उस दिन घटी, उसमें पूरा साजिशकर्ता के रूप में आपका नाम आ रहा है। उनका लगातार सवाल ये है। इस पे क्या कहेंगे? प्रशासन को जो समझ में आए, जाँच करे, और जो प्रशासन करेगा, उसको समझ में आता है कि कौन क्या किससे किया है, तो उसकी मर्ज़ी है, जो समझ में आए वो करे। वो तो कह रहे हैं कि 16 तारीख को मकबरे में पहुंचने की बात कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग के लोग। नहीं देखिए क्या है, फिर मैं कह रहा हूँ, उनका काम है पहुँचना, वो पहुँचे, उसके बाद हम लोगों को देखा जाएगा। आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, कोई रणनीति नहीं, हम अपने घरों से, अपने घरों में रहेंगे और हम ठाकुर द्वारा का एक वो बना के, हम वहीं आरती कर लेंगे। पहले तो आह्वान किया था ना 16 तारीख के लिए। देखिए क्या है, जब स्थितियाँ परिस्थितियाँ अमन चैन रहे, फतेहपुर जनपद अमन चैन कैसे रहे? क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, अमन चैन भी चाहते हैं। अब वो प्रशासन के हाथ में है, लेकिन मैं सभी अपने सनातनियों से आग्रह करूँगा कि वो अपने घर में ही ठाकुर द्वारा के एक मंदिर के साथ पूजन अर्चन कर लें। गिरफ्तारी ना होने पर भी लगातार सवाल उठ रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। देखिए ये प्रशासन का काम है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये प्रशासन देखेगा। प्रशासन ने जो कार्रवाई की अब तक वो संतुष्ट है आप? देखिए क्या है, फिर मैं बार-बार बोल रहा हूँ, प्रशासन को जो समझ में आए जाँच में, वह प्रशासन करे। संतुष्ट दिख रहे हैं आप? मैं फिर वही मैं कह रहा हूँ, जो प्रशासन को समझ में आए वो अपना प्रशासन काम करे, वो प्रशासन का काम है। फिलहाल कोई रणनीति नहीं है, सब घर पे ही पूजा करेंगे। बिल्कुल कोई रणनीति नहीं है, फतेहपुर अमन चैन की तरह रहे, कौन क्या कर रहा वो करे, वो प्रशासन की नज़र में है, प्रशासन उनकी नज़र को देख भी रहा है। जी, हमने बीजेपी अध्यक्ष मुखलाल पाल जी से बात की, तो उनका ये कहना है कि 16 तारीख जन्माष्टमी के दिन जो पहले आह्वान था, वो आह्वान पर अब ऐसे कोई कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादातर लोग से ये आह्वान करेंगे कि पूजा-पाठ जो है वो घर पे जाके करें। नितेश श्रीवास्तव, यूपी तक, फतेहपुर।